दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका कम से कम नहीं तो 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब अगर आपके 60 नंबर भी आ रहे थे ना भाई, तो आप 90 में आ जाओगे, आपका कट ऑफ निकल जाएगा, आप फिर जाओगे मेंस देने। ठीक है, 25 से 30 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा, कम से कम 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। 60 नंबर भी आ रहा था तो अब आ जाएगा 90 नंबर, क्योंकि इतना करने के आपने देखा होगा कि मैंने 6 प्रीलिम्स निकाल लिया यूपीएससी में, और कोई होगा कि 6 बार प्रीलिम्स हुआ, एक बार भी नहीं निकाला, क्योंकि वो उस नेगेटिव लूप में फंस गया। ठीक है, सो मैं चाहूंगा कि आप इन लूप में ना फंसो, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया है 30 दिनों तक आप उसको फॉलो करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट है कि इस पे वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, या इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए, आई विल बी लाइक ब्लेस्ड एंड आई विल बी लाइक हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल गाइज। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे प्रोसेस। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने हर बार 4 बार बीपीएससी के प्रीलिम्स को निकाला है, और वो भी मात्र 25 से 30 दिनों में, मतलब मैक्सिमम 1 महीना। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि अभी आपके पास भी मात्र 1 महीना ही बाकी है, क्योंकि आज है 12 अगस्त और 13 सितंबर को हमारा बीपीएससी 71st का एग्ज़ाम है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अगले 30 दिन में आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स निकल रहा है, और आप फिर मेंस की तैयारी करेंगे, और फिर फाइनल सिलेक्शन में भी आपको एक बहुत ही एज मिले। ठीक है, तो बात होता है कि भाई, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि पेड़ काटने से पहले, पेड़ काटने में 5 मिनट लगेगा, अगर आप उससे पहले 15-20 मिनट अगर अपने जो एक्स होता है, जो जिससे पेड़ काटा जाता है, हिंदी में उसको हसुआ क्या बोलते हैं, तो अगर उसको आप पजा ले तो आपको पेड़ काटने में बहुत सहूलियत होगी। उसी तरह से अगर पीपीएससी का प्रीलिम्स आपको निकालना है, और आप निकालना चाहते हैं, और आप निकाल लोगे, मेरे को पूरा पता है कि आप निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। अगर आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छूट रहा है, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका ये 5 नंबर, 10 नंबर कम नहीं, बल्कि 5 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा आए। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, खास करके जो बीपीएससी में हर बार छट जा रहे हैं 5 नंबर, 10 नंबर के चक्कर में। ठीक है, अगर आपका कट ऑफ 90 नंबर्स जा रहा है, और अगर आपको 80 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो आप कैसे 20 नंबर, 25 नंबर आखिरी के 30 दिन में बढ़ा सकते हैं, ये वीडियो उसी पे बात करता है। ये वीडियो आपको ये इन्फोर्स करेगा, ये वीडियो आपको ये एनर्जी देगा, ये आपको ये ताकत देगा कि आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बशर्ते कुछ कुछ लास्ट मिनट टॉपिक्स जो हैं आपको करना होगा आखिरी 30 दिनों में, और उन्हीं की बातें मैं यहाँ आज आपके सामने करने वाला हूँ। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो कुछ कुछ मेन टॉपिक्स है, जैसे आता है पहला हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो आता है ये हमारा लगभग 30 से 35 सवाल का आता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है वो आता है साइंस एंड टेक, ये भी हमारा लगभग 30 सवाल पकड़ लीजिए आप आता है। तीसरा हमारा हो गया करंट अफेयर्स, ये भी 30 सवाल पकड़ लीजिए। चौथा हो गया हमारा बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ये भी लगभग 20 सवाल इसकी पकड़ लीजिए। पांचवा आप पकड़ लीजिए पॉलिटी, पॉलिटी से 10 से 15 सवाल, 15 सवाल पकड़ लीजिए। और और बच गया हिस्ट्री, ये मैथ्स, मैथ्स से 10 सवाल, और इकोनॉमिक्स से बाकी जो भी 15 सवाल जो भी होंगे। यहाँ पे मेरा बताने का बस मकसद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहा है 30 से 35 सवाल, साइंस एंड टेक से आ रहा है 30 सवाल, और करंट अफेयर से आ रहे हैं 30 सवाल, बिहार स्पेशल से आ रहा है 20 सवाल, और पॉलिटी, ये सब तो ठीक है। मतलब आप देखिए कि बस ये 4 सेक्टर, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल से ही मिला करके आपको लगभग 110 सवाल आ रहे हैं। 110 सवाल आ रहे हैं। बाकी 10 सवाल अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या आपका मैथ्स अच्छा रहा है 10 तक, तो आप उसमें भी 10 सवाल में से 7 या 8 सवाल बना लेंगे। पॉलिटी अगर आपने एक बार पढ़ा होगा, पॉलिटी अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, तो 15 सवाल में से 7-8 सवाल आप पॉलिटी में भी बना लेंगे। तो यहाँ से 15 सवाल बना लेंगे, और यहाँ से 10 सवाल, आपका पीटी का रुकने का कोई चांस ही नहीं है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।
भाई आपके सामने बीपीएससी ने ऐसा सिलेबस दे रखा है कि भाई हिस्ट्री से हम 30 सवाल पूछेंगे, 35 सवाल, साइंस एंड टेक्स से 30 सवाल पूछेंगे, करंट अफेयर से फिर से 30 सवाल पूछेंगे, बिहार स्पेशल से फिर 20 सवाल पूछेंगे। तो क्यों इतना दिमाग लगाना है बाहर, क्यों दिमाग लगाना है? अब आप बोलेंगे कि कैसे इसको हम लोग ये ही 4 सब्जेक्ट को कैसे किया जाए। ठीक है, मैं एक एक करके आप बात करता हूँ इन सब पे। ठीक है, कैसे बात कर सकते हैं इन सब पे। चलिए बात करते हैं पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको लूसेंट उठाना है और स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम के जो लास्ट में अपेंडिक्स है, बस उसको करना है। लूसेंट में आपको सब लूसेंट सही करना है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मॉडर्न में। आपको लास्ट में जो कुछ पन्ने दिए रहते हैं, 50-60 पन्ने हैं, उनको बस आपको देख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत अगर इसके बाद भी अगर टाइम मिल रहा है तो स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स के लास्ट में समरी दिया हुआ है, समरी। स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। हिस्ट्री यहाँ से आपका हो जाएगा और हिस्ट्री में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आपको सर क्या करना है? अगेन कुछ नहीं करना है आपको, लूसेंट, लूसेंट उठाइए और बना डालिए। ठीक है, कोई कोई कुछ भी बोल रहा है लूसेंट से सवाल नहीं आता है, भाई लूसेंट से ही सवाल आता है। जो बोल रहा है नहीं आता है तो उसको मैं दिखला दूंगा कि लूसेंट से कई सवाल आते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी बैक अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी का तो आप लूसेंट से कर लोगे। हाँ, अब ये बात अलग हो गई कि आपने कभी नहीं पढ़ा है साइंस तो लूसेंट से नहीं बनेगा, लेकिन उतना समय भी नहीं है आपके पास कि 30 दिन में आप एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना? तो इसीलिए आपको साइंस एंड टेक भी लूसेंट से ही पढ़ना है, हिस्ट्री भी लूसेंट से ही पढ़ना है। लूसेंट, लूसेंट इज द रामबाण। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आता है सर, तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए दो मैगजीन आता है, एक आता है एसपीडी और एक आता है एड्यूटेरिया। दोनों में से कोई भी कर लीजिए, और आपके पास बहुत समय है तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसपीडी भी कर लीजिए और एड्यूटेरिया भी कर लीजिए, हो जाता है। अगर ये आप दोनों कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा आपके 30 सवाल में। 30 सवाल अगर आ रहे हैं तो 25 सवाल, 26 सवाल आराम से बन जाएंगे, और बाकी में भी आप थोड़ा सा तुक्का उक्का लगा के 27-28 पहुंचा लेंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्पीडी और डिटेरिया से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब लोग क्या करते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मैं जाके विजन आईएएस से पढ़ूंगा। नहीं भाई, भाई ये बिहार है और इस बिहार में कुछ चीज़ें फिक्स है। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, कई सालों से एग्ज़ाम देने का अनुभव है, कई बार इंटरव्यू देने का अनुभव है, कई बार मेंस देने का अनुभव है। चीज़ें जो है सरकारी जगहों पे बहुत धीरे-धीरे प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो हो सकता है अगले 10 साल बाद विजन आईएएस का करंट अफेयर्स वहाँ काम आए, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे तो विजन आईएएस का करंट अफेयर्स से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि समय नहीं है ना आपके पास मात्र 25 से 30 दिन है। यही 6 महीना पहले रहता तो हम बोलते कि हाँ, हाँ, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, लेकिन नहीं, अभी आपके पास समय नहीं है। तो हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। चौथा हमारा बचता है वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल देखिए आपको अगर करना है तो इसका 2 उपाय है। या तो क्या उपाय है? या तो यूट्यूब में आप सर्च कीजिए और यू बिहार स्पेशल में कई सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। फिज़िक्स बीपीएससी वाला करके जो है, उसमें भी मिल जाएगा। या फिर आप एडुटेरिया की एक किताब आती है, बिहार स्पेशल करके, वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में पीडीएफ भी मिल जाता है उसका कभी-कभी। तो वहाँ से आप बिहार स्पेशल कर लीजिए। इन 4 सेक्टर को आपको पकड़ के अगले 25 दिन तक पकड़ के रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो मैंने क्या-क्या बताया एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट करना है और स्पेक्ट्रम करना है, उसके लास्ट के पन्ने। फिर आपको साइंस एंड टेक के लिए भी लूसेंट करना है। फिर आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप या तो एडुटेरिया करिए, या तो फिर आप स्पीडी कीजिए। और चौथा जो है हमारा आता है बिहार स्पेशल। तो या तो आप यूट्यूब वीडियो से रिलाई कीजिए, या तो फिर एडुटेरिया की एक किताब आती है उसको देखिए। सर इतना करने से मेरा निकल जाएगा?
निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी भाई मेरे। आप इतना कर लोगे, आपका 10 से 15 नंबर तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। सर और कैसे बढ़ेगा? और बढ़ाने के लिए, नंबर और बढ़ाने के लिए उसके कई सारे उपाय हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। कई उपाय है। क्या उपाय है? एक उपाय है PYQs। PYQs आपको लगाने हैं। सर कितने लगाने हैं? कम से कम नहीं तो 10 साल के तो लगा लेने हैं। लास्ट 10 ईयर्स के PYQ को एक बार लगाना है क्या? नहीं, कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार आपको लगाना है PYQ। लास्ट के 10 सालों का कम से कम 2 से 3 बार। मतलब PYQ आ जाए तो समझना चाहिए कि अरे यार ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। समझ रहे हो? PYQ को छोड़ना नहीं है, हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, साइंस एंड टेक को नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है और बिहार स्पेशल को नहीं छोड़ना है, और PYQ करते रहना है। सर और बाकी सब्जेक्ट कैसे होगा? जैसे कि पॉलिटी। पॉलिटी कैसे होगा सर? पॉलिटी में आपको 2-3 चीज़ें कर लेना है बस। जैसे जैसे आपको कर लेना है प्रीएम्बल, आपको कर लेना है अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आपको कर लेना है फंडामेंटल राइट्स, आपको कर लेना है DPSP, गवर्नर, प्रेसिडेंट और म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। बस इतना ही करना है आप। इकोनॉमिक्स में क्या करना है? इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करना है। जैसे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, वैसे ही कर लेना है। बिहार का भी बजट इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये नहीं कि भाई नहीं नहीं हम तो खाली बिहार का करके जाएंगे, नहीं, इंडिया का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आता है सवाल। अच्छा, कुछ कुछ जो होता है मिसलीनियस चीज़ें भी होती है, उनको मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि कैसे होता है कुछ कुछ मिसलीनियस चीज़ें। जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आया था उसको आपको देखना है। सेंसस सेंसस देखना है, सेंसस से कई सवाल आते हैं। ठीक है, बजट मैंने आपको बता ही दिया, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बोथ बिहार प्लस इंडिया दोनों देखना है। चौथा जो आपको देखना है वो है कि आपको ये देखना है कि कुछ 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 जो अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, बिहार को अवार्ड से बड़ा लगाव है, तो वो अवार्ड्स को आपको देख लेना है। खास करके जैसे टेनिस, टेनिस वाला, कि टेनिस में कौन जीता, ये वाला। हाँ, ये वाला चीज़ें बिहार में बहुत मतलब बहुत पसंद है BPSC को। उसके बाद क्या देखना है? इसके बाद आपको बस मतलब कि कुछ इवॉल्विंग टॉपिक्स है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखना है। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। इवॉल्विंग टॉपिक्स जैसे कि जो कि बहुत न्यूज़ में रहा हो, थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाके देखना है। जैसे कि ChatGPT एक बार बहुत न्यूज़ में था, तो BPSC उससे सवाल पूछा, ठीक है। उसी तरह से अभी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो था ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि बहुत न्यूज़ में है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ अटैक हुआ है। जैसे कि बहुत न्यूज़ में है USA, रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, हमास। तो ये सब कुछ जो है बहुत ही न्यूज़ में है, तो इनको आपको थोड़ा-सा डेप्थ में पढ़ के जाना है, क्योंकि आप इनको अगर थोड़ा-सा डेप्थ में जाके पढ़ लोगे, तो सवाल जो है बन जाएगा। अब बस आखिरी के 1-2 मिनट लूँगा मैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मतलब पिछले कई 1-2 पेपर्स से BPSC को जो मज़ा आ रहा है, वो मज़ा आ रहा है उसको ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में अरे ये भी सही नहीं है, रुक जाइए 1 सेकंड। ठीक है, BPSC को मज़ा जो आ रहा है भैया, वो आ रहा है ज्योग्राफी में। बहुत मज़ा आ रहा है ज्योग्राफी में सवाल पूछने में। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ाई की है तो कर लो, वहीं से पढ़ लो जहाँ से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मात्र 11th की और 11th की 2 किताबें आती है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, उन दोनों को कर लो, दोनों को कर लो, दोनों को कर लो। और एक चीज़ जो करना है वो आपको मैपिंग करना है, मैपिंग, इंडिया मैपिंग एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। अगर आप इतना कर लेते हो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, ठीक है, तो आप बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे आ जाएंगे। और मेरा ये अ, अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं बहुत ही दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका कम से कम नहीं तो 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपके 60 नंबर भी आ रहे थे ना भाई, तो आप 90 में आ जाओगे, आपका कट ऑफ निकल जाएगा, आप फिर जाओगे मेंस देने। ठीक है, 25 से 30 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा, कम से कम 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। 60 नंबर भी आ रहा था तो अब आ जाएगा 90 नंबर, क्योंकि इतना करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, उसमें बहुत मेहनत लगता है। और
बीपीएससी को भी पता है, और कोई भी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, पीटी एग्ज़ाम होता है, उसमें बस एक बेसिक दरवाज़ा है कि आपको घुसा करके वो मेंस ले। ये एक तरह का एलिमिनेशन है। तो इसीलिए आपको जो है 60 नंबर से बढ़ करके 90 नंबर तक आना है, और वो तभी पॉसिबल है जब जैसे-जैसे मैंने आपको बताया है, उनको आप करोगे। 1 मिनट में आपको समराइज़ कर दूँ कि क्या करना है अगले 30 दिनों में। अगर मैं 1 मिनट में बात करूँ, तो आपको मुख्यतः 4 सब्जेक्ट में फ़ोकस करना है। हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, तीसरा हो गया हमारा करंट अफ़ेयर्स, और चौथा हो गया बिहार स्पेशल। इसके बाद जो हमारा लिस्ट बनेगा वो बनेगा पॉलिटी का, उसके बाद जो हमारा लिस्ट बनेगा वो ज्योग्राफ़ी प्लस मैपिंग का। इसके बाद हमारा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे बिहार बजट, ठीक है? बिहार बजट हो गया, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसी तरह से इंडियन बजट और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद हमारा फॉरेस्ट सर्वे हो गया, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि बहुत ही न्यूज़ में है, जैसे यूएसए वगैरह, ये सब जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद जो बच जाता है वो बच जाता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कम से कम आपको 10 साल का करना है, कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 टाइम्स, एंड दैट विल बी लाइक माई स्ट्रेटेजी कि इस बार भी मेरे को निकालना है बीपीएससी, इस बार भी मैं निकालूंगा। और मैं ये चाहता था कि मैं आप लोग के साथ भी बताऊं, क्योंकि कैसे मैंने बीपीएससी को हर बार निकाला है मात्र 20 से 25 दिनों में, और ये कारगर है। और विश्वास करो मेरी बातों को, अगर आपने एक बार निकाल लिया ना, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके अंदर से आएगी कि भाई हम इस बार भी निकालेंगे। और यही होता है, जो नहीं निकाल पाते ना वो इस लूप में फंस जाते हैं। अगर एक बार नहीं निकला ना, तो फिर इसी लूप में फंस जाएंगे, नहीं निकलेगा। और एक बार अगर निकल गया पॉजिटिव लूप में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कई बार निकालेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने 6 प्रीलिम्स निकाल लिया यूपीएससी में, और कोई होगा कि 6 बार प्रीलिम्स हुआ, एक बार भी नहीं निकाला, क्योंकि वो उस नेगेटिव लूप में फंस गया। ठीक है? सो मैं चाहूँगा कि आप इन लूप में ना फँसो, और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, 30 दिनों तक आप उसको फ़ॉलो करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट है कि इस पे वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, या इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए, आई विल बी लाइक ब्लेस्ड एंड आई विल बी लाइक हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल गाइज़। ठीक है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।